मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो चिन्ह लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है, इन चिन्हों को कैसे यूज़ करते हैं और इन चिन्हों को हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको हम वीडियो के जो चैप्टर है, समुच्चय चैप्टर है, इसके 3 पार्ट आपको हम इससे पहले दे चुके हैं। पहले पार्ट में समुच्चय के बारे में बताया गया था, दूसरे पार्ट में समुच्चय के प्रकार बताए गए थे और तीसरे पार्ट में आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया गया था। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं इन सिंबल्स का मतलब और इनका यूज़ कब करते हैं। पहले सिंबल जो कि कुछ ई जैसा दिखता है, देखिए जो आपको ये सिंबल है, इसको अगर हम फिर से आपको लिख के दिखाएं, देखिए ये सिंबल, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखता है। इसका हिंदी मतलब ये है कि संबंध रखता है या संबंध है। फिर ये सिंबल आपको या तो ये देखने को मिलेगा, दो ऐसे डॉट सेमीकोलन देखने को मिलेंगे, या एक सीधी लकीर खड़ी मिलेगी। इसे पढ़ते हैं सच दैट, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि। अभी क्या नाम समझ लीजिए, फिर एक एक का एग्जाम्पल कराएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और वीडियो को स्किप करेंगे तो जो चीज पढ़ाने वाली है वो चीज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि स्किप करने पे हर एक पॉइंट पे एक जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो छूट जाती है, इसे स्किप करना बेकार है। एक एक बात को देखते आइए, समझिए। अभी नाम समझिए, फिर इनका यूज क्या है और एक एग्जाम्पल। सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय, मतलब सबसेट ऑफ को बोलते हैं उप समुच्चय है। ये इस सिंबल को कहते हैं सबसेट ऑफ, मतलब है उप समुच्चय है। इस सिंबल को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, मतलब कि अब यहाँ पे जगह नहीं है, हम बता दे रहे हैं। इसे कहते हैं उचित उप समुच्चय। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसे कहते हैं उचित उप समुच्चय। ये है, हमने अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस सिंबल को या इस सिंबल को दोनों को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय। ठीक, और ये सिंबल है यूनियन, जिसे कहते हैं योग, मतलब कि जोड़। इस सिंबल को कहते हैं इंटरसेक्शन, मतलब ये सिंबल ऐसा दिखता है, मतलब ये सर्किल नहीं है अंदर का, ये इसे कहते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल। ठीक, इस सिंबल को कहते हैं, अगर वैसे कहा जाए तो घटाना, एक तरह का ये घटाना होता है। ठीक है, ये डिफरेंस, इसे कहते हैं हिंदी में अंतर। ये सिंबल बहुत कम देखने में मिलता है, इसके सवाल भी शायद एक दो मिल जाए। इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, या इसे कहते हैं सममित अंतर, इसे कहते हैं सममित अंतर। ठीक है, तो ये सिंबल या तो ऐसा देखने को मिलेगा या तो ऐसा देखने को मिलेगा। और लास्ट में है ये सिंबल, मेन हमारा ये सिंबल है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ बी होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री, सी का कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अभी आपको हमने सारे सिंबल्स के नाम, सारे सिंबल्स के इसके इंग्लिश में दो नाम बता दिए और सिंबल्स दिखते कैसे ये बता दिया है। अभी हम बताते हैं कि जो ये सिंबल्स लिखे हुए हैं आखिर इनका यूज कैसे होता है और एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, सिंबल लिखा था कि बिलोंग्स टू का सिंबल। पहला सिंबल था ये सिंबल, जिसे हमने आपसे कहा था कि इसे कहते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल। ठीक, हमने ये कहा था आपसे। तो देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए एक कोई सेट है ए नाम का, जिसके अंदर 1 2 3 ये 3 लोग रहते हैं, और हमने कहा कि इस सिंबल का यूज करके दिखाओ, मतलब 1 और इस ए के बीच इस सिंबल को फिल करो। तो देखिए इस सिंबल का मतलब क्या होता है, संबंध रखना। क्या ये एक इस ए के अंदर है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है वो इस वाले ए से संबंध रखता है, तो हम कहेंगे 1 इज बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल का यूज यहाँ होता है। जैसे हमने कहा 2 और 3, तो 2 इस वाले ए को बिलोंग करता है, 3 ए नाम के सेट को बिलोंग करता है, लेकिन जो 5 है वो ए नाम के सेट को बिलोंग नहीं करता। जो 10 है वो इस ए नाम के सेट, जो ये ए नाम का सेट है, इसके अंदर जो अवयव है इसमें 10 तो है नहीं, इसलिए 10 ए के जो ए नाम का सेट है उसको बिलोंग
नहीं करता। तो समझ में आ गया बिलोंग सिंबल कब लगाते हैं और डज नॉट बिलोंग सिंबल कब लगाते हैं। नेक्स्ट सिंबल आपका, नेक्स्ट सिंबल है सच दैट सिंबल। ये सिंबल है सच दैट का, या फिर आपको यही सिंबल एक ऐसे देखने को मिलेगा। ये सिंबल लगाते हैं रोस्टर विधि में, सॉरी समुच्चय निर्माण विधि में, सेट बिल्डर मेथड, इसमें लगाते हैं इस सिंबल को। ये सिंबल हमें अवयव और अवयव के गुण लिखने के लिए बीच में दीवार का काम करता है। जैसे कोई अगर है सेट है, मान लीजिए ए बराबर एक सेट हमको बनाना है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ए बराबर कोई सेट है प्राकृतिक संख्या इसमें लिखी हुई है और इसको हमको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो क्या करेंगे, एक्स लगाएंगे। एक्स हमको क्या बताएगा कि क्या कौन क्या होना चाहिए, वन सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल एक्स होगा, तो एक्स बताएगा। अब एक्स कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स ऐसा होता है कि एक्स बिलोंग या एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। समझ रहे हो बात को ना। ये एरिया बताता है कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसमें क्या होना चाहिए, ये हमें ये शर्त बताती है कि x जो ये वाला x है वो ऐसा है कि नेचुरल नंबर्स, एक बार 1 होगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आता, ये एक संबंध लिखा हुआ है, 2 होगा यहाँ 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर लगा होता तो यहाँ ये वाला x यहाँ से 1 निकालता और 1 इसको देता, 1 यहाँ लिख देते। ये वाला x इससे 2 निकालता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं तो सेकंड डिजिट निकालता 2, जब ये 2 इसको देता तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे 4 लिखते, 3 निकाल कर ये वाला 3 इससे निकाल कर इसको देता, यहाँ पे 9 लिखते। कुछ समझ में आ रहा है ना। ये एरिया हमें बताता है कि हमें किस तरह लिखना है और क्या लिखना है, हमें ये हिस्सा बताता है। तो ये दीवार होती है एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करने की। हो गया। अगला देखो, अगला जो है वो है आपका सबसेट का सिंबल। ये सिंबल इसे कहते हैं सबसेट ऑफ। जैसे मान लीजिए एक ए नाम का कोई सेट है, इसे उसके अंदर 1 2 3 अवेलेबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। बी नाम का कोई सेट है जिसके अंदर कोई 2 और 3 केवल 2 लोग हैं, ठीक। तो क्या ये कह सकते हो क्या कि जो बी है वो ए के अंदर से निकाला गया है। बिल्कुल, बी के जो अवयव हैं वो क्या ए के अंदर से निकाले गए हैं ना। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा बी है वो ए का सबसेट है, उप समुच्चय है। जब कभी भी कोई दूसरा समुच्चय के अंदर उपलब्ध जो वेरिएबल हैं, जो अवयव हैं, अगर वो किसी भी दूसरे समुच्चय के अंदर से निकाले गए हैं या उसके अंदर भी अवेलेबल है और वो समुच्चय जो मेन वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम उल्टा बोलेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक, ये निकला है तो बोलेंगे B निकला है तो बोलेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। अगर मान लीजिए A निकला होता, इसका नाम A होता, इसका नाम B होता। अब तो A निकला हुआ है ना इसके अंदर से, तो अब उल्टा बोलते, अब बोलते कि A इज द सबसेट ऑफ B। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का कोई मतलब नहीं है, समझा देना, फिर भी ये सिंबल है। जैसे कोई वही हाल इसमें भी है कि 1 2 बस। अब इसके अंदर से मान लीजिए कोई एक सेट निकला है 1, तो B A का उप समुच्चय कहलाएगा। जो B है वो A का उप समुच्चय है, B है वो सबसेट ऑफ A है। लेकिन ये बात करते हैं उचित समुच्चय क्या होता है। उचित उप समुच्चय अभी आपको तब समझ में आएगा जब हम इसके सवाल करवाएंगे, तो अभी उचित उप समुच्चय को रहने देते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसके बारे में बता दें, देख लीजिए, जब आप ए के सारे बनाने बैठोगे उचित उप समुच्चय, तो पहला बनेगा 5, दूसरा बनेगा 1, क्योंकि हमेशा क्या 5 हर जगह होता है, 5 मतलब होता है नल सेट, रिक्त समुच्चय जो कि सभी में उपलब्ध होता है। जिस तरह से हवा हर जगह होती है उसी तरह से ये 5 हर एक सेट के अंदर होता है। तो हर एक वेरिएबल को अलग अलग लिखने को ही कहते हैं प्रॉपर सबसेट निकालना। तो पहले 5 लिखा, फिर एक पहला वेरिएबल लिखा, दूसरा वेरिएबल लिखा, बस।
अगर इतना करके छोड़ दोगे तो हम कह देंगे तुमने इसके प्रॉपर सबसेट निकाले हैं, उचित उपसमुच्चय निकाले हैं। अगर इन दोनों को भी लिख दोगे तो हम कह देंगे तुमने इसके उचित उपसमुच्चय नहीं निकाले, तुमने इसका उपसमुच्चय निकाल दिया। ठीक, तो इस सिंबल का वैसे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जब तक कोई सवाल नहीं करोगे इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हमने समझाने का प्रयास कर दिया है कि इसका इस्तेमाल करोगे तो ये नहीं लिखोगे, ये हो गया ए का प्रॉपर सबसेट, और अगर ये लिख दोगे तो फिर ये हो गया इस ए का उपसमुच्चय। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला सिंबल है आपका वो है यूनियन का सिंबल। अगला सिंबल क्या है? यूनियन का। तो ये सिंबल ऐसा होता है, इसका मतलब अभी हमने आपको इसका एग्जांपल तक कराया था, चलिए फिर भी देख लेते हैं, बताते हैं क्या होता है। ए नाम का कोई सेट है, उसमें 1 और 2 है वेरिएबल। बी नाम का सेट है, उसमें 3 और 4 वेरिएबल हैं। हमने कहा यूनियन निकालो, मतलब ए यूनियन बी निकालो। तो इसका मतलब हमने आपको कहा ना कि योग होता है, इसका मतलब क्या होता है? योग। तो क्या करोगे? जोड़ना नहीं है ये कि एक तुमने इसमें 3 नहीं 4 4 6 कर दो, नहीं, सारे वेरिएबल लिख दो और आंसर आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? जो भी अलग अलग सेट दिए गए हैं सारे वेरिएबल लिख दो, आंसर आ गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे गलती से 1 2 2 1 माने इसका और इसका दोनों का नहीं लिखना। याद रखना, हमने शुरुआत में कहा था कि समुच्चय वही होता है जिसके अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नहीं होता है। या रिपीटेशन हो गया, तुमने जो बनाया वो हो गया गलत, तो इसका आंसर जो आने वाला होगा वो होगा केवल 2 1। अवयव भले ही यहाँ सेम सेम है लेकिन रिपीट नहीं करोगे, एक बार लिखोगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी निकालने का तरीका। अब बताते हैं कैसे निकालते हैं इसके बाद इंटरसेक्शन। चलिए देखिए, लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिखा है 1 2 3, और इसके साथ साथ ए डिफरेंस बी भी सीख लो, क्योंकि डिफरेंस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो क्लियर हो जाएगा। और बी इज इक्वल टू को सेट दिया गया है 2 3 4। अब हमने कहा जरा इन दोनों के बीच ये निकालो और इन दोनों के बीच ये निकालो, ये निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहेगा, हमने क्या कहा? ऐसा अवयव जो बी में भी हूं, तो 1 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, हाँ दोनों में है ना, 3 दोनों में है ना, बस। और ए के अंदर तक कोई वेरिएबल उपलब्ध नहीं है जो कि इसमें हो, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस निकालना है अगर, तो मान लीजिए अगर यही ले लेते हम 1 2 3 और बी ले लेते 2 3 4, तो डिफरेंस का हमने क्या, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, यहां ना लगता है, तो एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, तो 1 यहां है लेकिन यहां नहीं है, लिख दो। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, नहीं लिखोगे क्योंकि हमने क्या कहा? ना हो। 3 यहाँ है 3 यहाँ है, नहीं लिखोगे, बाकी आपको है ही नहीं। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा? एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, तो हमें ए को मुद्दा बनाना है, ना कि बी को। ठीक, तो इसका आंसर केवल ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए डिफरेंस बी निकालना आ गया होगा। ठीक, चलो आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो और बेहतरीन समझ में आने वाला है। अब है सम्मित अंतर और कॉम्प्लीमेंट सेट, 2 रह गया है। सम्मित अंतर के बारे में देखो, 1 2 क्वेश्चन है, जब कराएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। अब एक लास्ट देख लो, लास्ट क्या है? लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक, सम्मित अंतर छुड़वाया नहीं है, सम्मित अंतर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब बता देंगे सम्मित अंतर क्या होता है। सम्मित अंतर के क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं क्योंकि बुक में दिए नहीं गए हैं, अगर फिर भी कई से एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे तो करा देंगे। ठीक है, बाकी जो मेन है आप देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है उसे हम ए डैश से या बी डैश से सी डैश से दिखाते हैं। ये कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक यूनियन दिया गया, एक सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टि समुच्चय, या इस नाम से कोई समुच्चय है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इसको सिंबल दिखाते हैं। दिया गया है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। उसके अंदर से निकाला गया है ए नाम का सेट निकाला गया है, जिसमें 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है डैश 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 डैश। कहा गया ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो। क्या करोगे? इसके वेरिएबल
इसके अंदर से क्या कर दो, 2 यहाँ है काट दो, 4 यहाँ है काट दो, 6 यहाँ है काट दो, अरे आगे 7 और 8 भी तो होगा, गिनती चल रही है तो 8 कटेगा इधर का। इसका मतलब है कि ऊपर क्या क्या बचने वाला है, 1 3 5 7 9 11, मतलब ऊपर विषम संख्या बचने वाली है। इसका मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, डैश डैश डैश। ये रहा तुम्हारा आंसर। किसका आंसर, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का आंसर रहा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने आपको सारे जितने भी सिंबल होते हैं उनको समझा दिया है, उनका एक एक क्वेश्चन करा दिया है, ताकि अभी जब चैप्टर पढ़ाएं उसमें सिंबल आए तब कंफ्यूजन कम क्रिएट हो। ठीक है, अब देखो अभी सम्मित समुच्चय रह गया, सम्मित अंतर रह गया, वो करा दें क्योंकि उसका एक ही दो जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में होंगे, बाकी अभ्यास में एक एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अभी डिमॉर्गन की थ्योरम रह गई है। डिमॉर्गन की थ्योरम की प्रूविंग और जो सबसेट के क्वेश्चंस होते हैं और उसी संबंधित में जो प्रूविंग्स होती हैं, वो सारी प्रूविंग्स का जो आपको वीडियो होगा उसको वीडियो अलग मिलेगा। अभी क्या है, आज जो ये वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो, ये पार्ट 4 है, ये लास्ट वीडियो है। इसमें सारा कुछ जितना थ्योरी थी सेट के बारे में सब क्लियर हो चुकी है। कल से या जो भी अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको जो 1A है, ठीक, 1A पूरी खत्म करा दी जाएगी और आपके जब एग्जाम स्टार्ट होंगे उससे पहले ही पूरी मैथ खत्म कराने का पूरा कोशिश रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है जाकर, तो उसका आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले आगे जो वीडियोस होंगे आपको मिलते रहें। थैंक यू।